Assalamualaikum, my dear students. My name is Nida Tabassum and I am your chemistry teacher. First of all, I would like to introduce myself. I have done my MPhil in Organic Chemistry from International Center for Chemical and Biological Sciences, and now I am working as chemistry lecturer in SSSD Degree College. So today we are going to start our first lecture from chapter number 3, that is an atomic structure. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आप जब भी कुछ स्टडी करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं तो डेफिनेटली आप उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो अभी हमने जैसे चैप्टर का नाम पढ़ा, क्या था हमारे सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर ही हमें ये बात शो हो रही है कि हम इसमें किसकी बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, एटम की और एटम से रिलेटेड उसके स्ट्रक्चर की। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज एटम। अकॉर्डिंग टू जॉन डेल्टन थ्योरी, मैटर वॉज मेड फ्रॉम वेरी स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी जॉन डाल्टन थ्योरी के मुताबिक आपका जो मैटर है वो जो सबसे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है वो कहलाता है एटम। यानी एटम इटसेल्फ एक ऐसा पार्टिकल होता है जो इंडिविजिबल हो, यानी जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज मैटर। आप अपनी बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं मैटर की डेफिनेशन। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी मैटर आपके पास कोई भी ऐसी चीज होती है जिसका कुछ ना कुछ मास हो, यानी वजन हो, और वो कुछ ना कुछ जगह घेरे। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल डेस्क है, वो भी मैटर है। चेयर है, वो भी मैटर है सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड में देखें तो आपके पास पानी जो आप पीते हैं वो भी मैटर है। बैलून्स वगैरह में गैस फिल की जाती है, वो भी एक मैटर है। सो बेसिकली मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना होता है, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स। सो आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स व्हाट हैपेंड, जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो क्या देखा गया कि मैनी पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड विद इन एटम्स विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जा रहा था तो हमारे सामने ये बात आई कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एटम ही स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, बल्कि इटसेल्फ एटम के अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें, हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो इसके सेंटर में आप देखें तो आपको क्या नजर आएगा, न्यूक्लियस। फिर उसके बाद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, न्यूक्लियस में। जबकि इस न्यूक्लियस के अराउंड ये कुछ आपको शेल्स और ऑर्बिट्स नजर आ रही हैं। जो लाइनें से नजर आ रही है इसे शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं, और इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आप देखें तो एटम जो है जिसको स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल कहा जा रहा था, उसके अंदर भी आपको फर्दर पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं जो आपके पास क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे और उनसे हमें क्या क्या पता चला, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। पहले हम उनको इन लिस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्रूक्स एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हमें किसके बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में। देन हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिविटी, जिसने फर्दर कंफर्म किया कि इसकी प्रेजेंस एटम के अंदर है, यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट आता है वो है चैडविक्स एक्सपेरिमेंट, जिसने हमें किसकी प्रेजेंस के बारे में बता दिया, न्यूट्रॉन के बारे में। और फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स जब फर्दर परफॉर्म किए गए तो उससे आपके एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी फर्दर आपके सामने आ गया, यानी चार्जेस से रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन आपके एटम की आपको पता चल गई। सो बेसिकली हमने इन एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि हमें पता चल गया, ये बात कंफर्म हो गई कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल बेशक एटम है, लेकिन उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर भी फर्दर उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब हम इन
एक्सपेरिमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है क्रूक्स ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। So electrons were discovered by W. Crookes while performing his experiment in discharge tube. इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे? W. Crookes ने, जब वो अपना एक्सपेरिमेंट किसके अंदर परफॉर्म कर रहे थे? डिस्चार्ज ट्यूब में। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम आपके सामने शो की गई है, हम इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। और ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब किस पे कंसिस्ट कर रही होती है? ग्लास ट्यूब पे। ये जो आपको एक सिलेंड्रिकल बॉडी नज़र आ रही है, ये यानी ग्लास की बनी होती है और इसके दोनों साइड्स पे क्या पाई जाती हैं? इलेक्ट्रोड्स। अब इन इलेक्ट्रोड्स पर भी क्या होते हैं? इनके रिस्पेक्टिव चार्ज होते हैं। एक इसमें से कैथोड होती है और एक इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। तो बेसिकली जो आपकी कैथोड है वो क्या चार्ज होती है आपके पास, और एनोड है वो भी आपके पास होती है, चार्ज होती है। और इनको हम बेसिकली बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किए हुए होते हैं। The electrode connected to negative terminal of battery is called cathode while other is called anode। तो अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो ये जो कैथोड है यानी वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट की गई है उसे कैथोड कहा गया है, जबकि जो आपकी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट की गई है उसे एनोड कहा गया है। Through a glass side arm, air can be withdrawn with a high vacuum pump to reduce the pressure। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस ग्लास की सिलेंड्रिकल बॉडी के साथ आपको क्या नज़र आ रहा होगा? इस ग्लास ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप का काम क्या होता है कि देखें, आपकी जो ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर प्रेशर को भी हमें मेंटेन रखना होता है, क्योंकि इसके अंदर गैस फिल की होती है। तो उसका प्रेशर हमें कितना रखना है? अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हम उसका प्रेशर रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो हम इस वैक्यूम पंप की मदद से उस प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। So this is all about the construction of discharge tube। अब ये इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया वो किस तरह से परफॉर्म किया गया, हम उसको डिस्कस करेंगे। So first, when a very high voltage about 10,000 volts is applied between the two electrodes, no electric discharge occur until the part of the air has been pumped out from the tube। अब यहाँ पर आप अगर इस ट्यूब में देखें तो आपको पूरा फिनोमिना होता दिखेगा, यानी जो कैथोड रे की प्रोडक्शन थी वो। लेकिन जब आप इनिशियल उसकी बात करें, वो आपको ये बता रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपसे लास्ट स्लाइड पे बात की थी कि अगर उसके अंदर एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो हमें उसको पम्प्ड आउट करके उसका प्रेशर रिड्यूस करना पड़ता है। क्यों? अब उसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि जब आपने बहुत हाई वोल्टेज अबाउट 10,000 वोल्ट्स भी अप्लाई किया बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, कोई आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर होता हुआ नज़र नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ा? उस एयर को वहाँ से पम्प्ड आउट करना पड़ा। किसकी मदद से? वैक्यूम पंप की मदद से। The following observations are obtained by passing the electric current under reduced pressure in discharge tube। लेकिन जैसे ही आपने उसका प्रेशर रिड्यूस किया और जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो आपको कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशंस नजर आएंगे। एट फ्यू mm प्रेशर, यानी जब आपने कुछ mm प्रेशर रिड्यूस किया, मेटल इलेक्ट्रोड्स ग्लो एंड स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड क्रूक्स डार्क स्पेस। यानी ये जो आपकी कैथोड और एनोड थी, जब आपने फ्यू mm प्रेशर रिड्यूस किया तो ये ग्लो कर गई, और जो इसके बीच का पार्ट था वो क्या रहा? डार्क रहा। इसलिए उस पार्ट को क्या कहा गया, या उस स्पेस को इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स क्या कहा गया? क्रूक्स डार्क स्पेस। लेकिन जब उसको हमने फर्दर यानी एट 1 mm प्रेशर रिड्यूस किया, द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ग्लो, दिस रीजन इज कॉल्ड पॉजिटिव कॉलम। तो एट 1 mm क्या हुआ कि जो स्पेस थी इन इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन वो क्या की? ग्लो की, जलना शुरू हो गई, आपको यानी जलती हुई नजर आई। तो उस रीजन को क्या कहा गया? पॉजिटिव कॉलम कहा गया। At 0.011 mm pressure, the whole tube glow with the specified colored light। लेकिन जब उसको फर्दर रिड्यूस किया गया
तो आपको क्या नज़र आया कि आपकी पूरी होल जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो ही ग्लो करने लगी, यानी पूरी डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करती हुई नज़र आएगी। सो बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें हो क्या रहा होगा, इसको हम फिनोमिना कुछ डायग्राम से ज़रा समझ लेते हैं। जब आपने इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज इसको सप्लाई किया, यानी आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किए किसकी मदद से, बैटरी की मदद से, और आपने क्या किया, इसका प्रेशर लो किया, यानी जो एयर थी अंदर, जो गैस फिल्ड थी इस डिस्चार्ज ट्यूब में, उसका प्रेशर लो किया, तो आपके जो कैथोड रेज हैं, यानी जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करना स्टार्ट हो गए नेगेटिव टूवर्ड पॉजिटिव। सही है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये यूनिवर्स का रूल है, हमेशा आपके सेम चार्जेस कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते, हमेशा आपके जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखती है बॉडी, तो वो हमेशा अट्रैक्ट होगी टुवर्ड द पॉजिटिव, और इसी तरह से अगर कोई चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ। कभी भी सेम चार्जेस आपस में अट्रैक्शन शो नहीं करते, बल्कि वो रिपल्जन शो करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर रिड्यूस किया, तो हमारी जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो पूरी की पूरी ग्लो की। क्यों ग्लो की? क्योंकि यहाँ पर आपकी कैथोड से नेगेटिव चार्जेस ने मूव करना शुरू कर दिया टुवर्ड एनोड, यानी एक साइड से डिस्चार्ज ट्यूब की वो जाना शुरू हो गए दूसरी साइड पर एनोड की तरफ, जिसकी वजह से आपको ये डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करती हुई नजर आई। यानी अगर हम इसका एक अदद पूरा सिनेरियो देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पर कुछ चार्जेस निकले जो इस केस में हमारे पास क्या है, नेगेटिव, और उन चार्जेस ने मूव करना शुरू कर दिया अपोजिट चार्जेस की तरफ, जो हमारे पास क्या थे, इलेक्ट्रोड पे प्रेजेंट थे, यानी पॉजिटिव चार्जेस। यानी एनोड पे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था वहां पर हमारे नेगेटिव चार्जेस ने मूव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरी आपकी ट्यूब ग्लो करना स्टार्ट हो गई। कंक्लूजन, तो हमें इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या बात समझ आई, हमने इसे देखना है। It appears that invisible rays of light were emitted from cathode and moved towards anode with a high velocity. यानी हमारी कुछ इनविजिबल रेस थी लाइट की, जो कहाँ से निकली, कैथोड से निकली, और वो कहाँ मूव कर गई, एनोड की तरफ। तो अगर हम इसको गौर से देखें, यानी नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव कर गया है, पॉजिटिव की तरफ, विद हाई वेलोसिटी, बहुत स्पीड के साथ। These rays are called cathode rays, which are negatively charged and are called as electrons. और इन रेस को क्या कहा गया बाद में, कैथोड रेस, क्योंकि ये कैथोड से आ रही थी। वो कैथोड आपके पास क्या चार्ज रख रही थी, नेगेटिवली चार्ज, और इसलिए इसे हमने क्या कहा कि ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपके पास बेसिकली क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, जो मूव किए एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ। आपके पास जो कैथोड रेज हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस एक्सपेरिमेंट से आपको वो भी पता चल गई। कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम द कैथोड, यानी कैथोड रेज कभी भी कैथोड की तरफ नहीं आएंगी। जो बात मैंने आपसे पहले डिस्कस की कि कभी भी सेम चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते यूनिवर्स में, हमेशा अपोजिट चार्जेस करते हैं। तो अगर कैथोड ही कैथोड की तरफ हो जाए, मीन नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हमेशा नेगेटिव कहाँ अट्रैक्ट करेगा, टूवर्ड द पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेवल कहाँ करती हैं, स्ट्रेट लाइन में करती हैं। If any opaque object is placed in the path of these rays inside the tube, they cause the shadow of the object, which prove that these rays travel in a straight line. इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैथोड है, आपने इसके सामने कोई भी मेटल की चीज़ रख दी, जैसे इसमें पिक्चर में आपके पास एक मेटल क्रॉस रखी गई है। जैसे ही कैथोड रेज इधर से पास हुई, इसने क्या किया, उसका एक शेडो बना दिया मेटल क्रॉस का। इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, और जैसे ही इसके सामने कोई चीज़ आई, उसने उसका क्या बना दिया, शेडो बना दिया। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि ये रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, और जो चीज़ इसके सामने आएगी उसका ये क्या बना देंगी, शेडो। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इसकी, कि जब भी हम इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड देंगे, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या है कि हम उसे पोल्स प्रोवाइड कर दें, फर्दर चार्जेस की एक इन्वायरमेंट देते हैं,
जहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव हो, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगी। सेम वही पॉइंट कि जहाँ पर चार्जेस होंगे सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और जहाँ अपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Their deflection toward the positive charge plate indicates that they are negatively charged. यानी यहाँ पे भी जब हमने इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, यानी यहाँ पर हमने इसे आउटसाइड द ट्यूब नेगेटिव और पॉजिटिव फील्ड्स प्रोवाइड की, तो क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्जेस थे ये कहाँ मूव कर गए? पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ। यानी यहाँ पर ये फर्दर कंफर्म कर रहा है आपको कि इनके ऊपर, इन कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये मूव करी हैं टूवर्ड द पॉजिटिव। अगर इन पे पॉजिटिव होता तो ये कभी भी पॉजिटिव की तरफ नहीं जाती। तो यहाँ पे फर्दर कंफर्म हो रहा है कि ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, तभी ये डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ये अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। थर्ड है आपके पास प्रॉपर्टी, व्हेन अ स्मॉल पेडल व्हील इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ देयर पार्ट इट कॉजेज मोशन टू द व्हील शोइंग दैट दे आर पार्टिकल्स एंड नॉट रेस। क्या किया गया कि बीच में एक लाइट पेडल व्हील रखा गया और कैथोड रेज उसके सामने से पास की गई। तो उसने क्या किया, उस व्हील ने आपके सामने मोशन शो किया। अब यहाँ पर आपको क्या इंडिकेशन आ रही है कि ये एक पार्टिकल है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर पार्टिकल फॉर्म है वो दूसरी चीज़ से टकराएगी तो वहाँ पर उसको उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करेगी। तो यहाँ पे बेसिकली उस व्हील की मोशन का मतलब ही ये है कि इसकी इटसेल्फ एक पार्टिकल नेचर है, और जैसे ही उसने उस व्हील से टकराया उसमें क्या शो करवा दी आपको? मोशन शो करवा दी। तो ये रे नहीं है इटसेल्फ, ये क्या है? एक पार्टिकल नेचर रखता है। फिफ्थ पॉइंट जो आपके पास आया, द रेज आर इलेक्ट्रॉन्स एज देयर चार्ज टू मास रेशियो रिजेंबल विद दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो आपके पास रेज हैं इलेक्ट्रॉन की, इनका चार्ज टू मास रेशियो जो आपके पास पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यानी जो एस्टिमेटेड इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो है, इन रेस का भी वही चार्ज टू मास रेशियो जो हम सपोज कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का ये हो सकता है, सेम वही चार्ज टू मास रेशियो इन रेस का भी पाया गया। This rays can produce some mechanical pressure indicating that they have kinetic energy। और क्योंकि ये रेज आपकी क्या जनरेट करवा देती है? मैकेनिकल प्रेशर, यानी मैकेनिकल वर्क करवा रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर इसकी एनर्जी पाई जा रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी है, यानी इनमें मोशन क्रिएट करवाने की एनर्जी है। These rays are essential part of all matters. Any gas will in the discharge tube will emit this rays। यानी अगर आप, ये किसी भी मैटर का एसेंशियल पार्ट है, कोई भी मैटर उठा लें उसमें से ये रे निकलेगी। यानी आप कोई भी गैस फिल कर लें तब भी ये रे निकलेगी। मतलब ये किसी भी मैटर का एसेंशियल पार्ट है, इसके बगैर कोई मैटर बना ही नहीं हो सकता। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज किसकी आ गई? कैथोड रेज की। स्टूडेंट्स, ये एक वीडियो लिंक आपके सामने शो किया जा रहा है। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को विजुलाइज करना चाह रहे हो फर्दर कि ये एक्सपेरिमेंट किस तरह किया गया, तो आप इस लिंक को जाके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक जो हमने बात की वो क्या थी? हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने देखा कि किस तरह से जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं वो मूव किए कैथोड से टुवर्ड एनोड इलेक्ट्रोड। अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन मीन पॉजिटिव रेस, कि जो आपके एटम के अंदर पॉजिटिव पार्ट है, प्रोटॉन है, वो किस तरह से डिस्कवर हुए। देखिए, अगर यूनिवर्स में कोई भी चीज़ पाई जा रही है तो वो स्टेबल फॉर्म में होगी। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी वहाँ प्रेजेंट होता है। कभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चार्ज पाया जाए। स्टेबिलिटी मैटर, और वो आपकी कहाँ से आती है? जब दोनों चार्जेस एक साथ पाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस तरह से हुई। Goldstein discovered that in addition to cathode ray, there are other rays traveling in opposite direction. He named these rays as positive or canal rays. तो गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कैथोड रेज के साथ कुछ दूसरी रेज भी पाई जाती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। यानी कैथोड रेज जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ रेज ट्रेवल कर रही थी, और उन्होंने उसको, उन रेज को क्या नाम दिया? पॉजिटिव और कैनाल रेज। He used the discharge tube having perforated cathode. This rays from anode pass through holes of cathode through the opposite side. उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी discharge tube ली
आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक डिस्चार्ज ट्यूब है, लेकिन उन्होंने डिफरेंस क्या रखा, उन्होंने यहाँ पे जो कैथोड ली वो क्या थी, परफोरेटेड, मीन उसके अंदर कुछ छोटे छोटे होल्स रखे उन्होंने, सही है। और उन्होंने क्या देखा कि जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एनोड है वहां से कुछ रेज निकल रही हैं, अगर आप देखें तो ये रेज पॉजिटिव रेज है बेसिकली, जो वो आपके एनोड से कहाँ मूव कर रही हैं, टूवर्ड द कैथोड, और वो इन होल्स से क्या हो रही है, पास हो रही है। Furthermore, these rays deflected by electric and magnetic field toward the negative plate indicates presence of positive particles. देखिए फर्स्ट बात, आप अपना क्योंकि हुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं डिटेल में, तो आपको पता है कि हमेशा इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जब ये ट्रेवल करते हैं चार्जेस, तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड पे करते हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ मूव किए हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी ये मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ। और अगर इस केस में भी अगर हम इनको प्रोवाइड कर दें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, यानी इनको चार्जेस वाली फील्ड अप्लाई कर दें, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस तरफ मूव कर जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, ये कभी भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो जब हमने इन रेस को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फर्दर देखा तो हमने देखा कि ये कहाँ मूव कर गई, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई, और ये इसकी पॉजिटिव पार्टिकल होने की बात को फर्दर वेरीफाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब इन पॉजिटिव रेज की क्या प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड, ये भी ट्रेवल करेंगी हमेशा आपके पास स्ट्रेट लाइन में ही, लेकिन कैथोड की डायरेक्शन यानी कैथोड रे की डायरेक्शन से अपोजिट। एनोड हमेशा कहाँ मूव करेगी, एनोड टू कैथोड। They are deflected by electric as well as magnetic field in opposite direction that of electron, यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उससे अपोजिट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है आपके पास, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली ये उससे पॉजिटिव मूव करेगी, ये जाएगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी, जबकि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ जा रहा था, आपकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव फील्ड की तरफ। This reflection show that they are positively charged and are called as protons. ये डिफ्लेक्शन इन पॉजिटिवली चार्ज का क्या कहलाता है, प्रोटॉन्स, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए पॉजिटिव यानी नेगेटिव प्लेट पर जा रही हैं, पॉजिटिव प्लेट पर जा रही हैं, इसलिए हमने इसे क्या कहा, प्रोटॉन्स। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ गैस एंड नॉट फ्रॉम एनोड। पॉजिटिव रेज हमारे पास कहाँ से आ रही होती है, आयनाइजेशन ऑफ गैस, यानी जो आपने गैस फिल की होती है उस डिस्चार्ज ट्यूब में, उसकी आयनाइजेशन से हमारे पास पॉजिटिव रेज जनरेट होती है। द चार्ज टू मास रेशियो वेरी विद द नेचर ऑफ गैस। सो बेसिकली जब ये आयनाइजेशन ऑफ गैस से प्रोड्यूस हो रही है तो इनका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, गैस की नेचर पे, यानी डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट चार्ज टू मास रेशियो आ सकता है आपके पास, इसमें फिक्स नहीं होता। स्टूडेंट्स, इस अगर आप एक्सपेरिमेंट्स को भी फर्दर देखना चाहें तो पॉजिटिव रे के एक्सपेरिमेंट के लिए भी आप इस लिंक को जाके ओपन करके इसकी वीडियो वॉच कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी तक बेसिकली जो आपको आपके डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम उसके बारे में कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस एक्सपेरिमेंट से बेसिकली पता क्या क्या चला। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली अभी तक, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी एटम, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का, हर एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी वो उसमें हमेशा पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, और दूसरी बात हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पता चली कि ये फंडामेंटल पार्टिकल तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हमेशा इसके साथ क्या पाया जाएगा, ये नेगेटिव फॉर्म में पाया जाएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और नेगेटिव चार्ज के साथ पाया जाएगा। तीसरी बात हमें क्या पता चली, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, कि आपका एटम ऐसा नहीं कि खाली है, बल्कि उसके सेंटर में उसका पॉजिटिव चार्ज भी पाया जाता है।
द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हमने क्या कहा, प्रोटॉन्स। तो बेसिकली अगर अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर ये हमारा हम एटम कंसिडर करें तो इसके ऑर्बिट में देखें क्या रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, जिस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव। जबकि सेंटर ऑफ एटम में आपके पास क्या पाया जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और जिसको हमने क्या कहा, ये आपके पास क्या है, प्रोटॉन है। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह जो है आपके पास बेसिकली जो है आपके एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं और पाए जाते हैं। जो सेंट्रल पार्ट है आपका, वहाँ पे हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसका अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज हैं। और ये हमने देखा कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म किए गए, किस तरह जो है नेगेटिव पार्टिकल्स ने अट्रैक्शन शो की टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट्स, और किस तरह पॉजिटिव ने अट्रैक्शन शो की टूवर्ड नेगेटिव प्लेट्स। तो क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में भी बेसिकली आपको यही पता चला कि जब आपने उसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक से बैटरी से कनेक्ट किया, वो हाई वोल्टेज प्रोवाइड किए, तो आपकी कैथोड रेज यानी नेगेटिव रेज मूव की टूवर्ड एनोड। लेकिन जब आपने पॉजिटिव को देखा तो आपको क्या नजर आया उसी में सेम, कि कुछ नेगेटिव के साथ वहाँ पॉजिटिव रेज भी हैं जो एनोड से कहाँ मूव कर रही थी, कैथोड की तरफ। और वो हमारे पास दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल यानी प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे एटम में पाए जाते हैं। So, student, this is all about our first lecture. I hope you have got my points. So, अगर इससे related कोई भी क्वेरी होगी तो हम उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे. So, अल्लाह हाफिज़, take care, good luck.